ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। अब हम कक्षा आरंभ करते हैं। हमारी क्लास है श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य भाष्य के अनुसार। आज क्लास है 20, क्लास नंबर 20। तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 पौष शुक्लपक्षः चतुर्दशी बुधवारः पुनर्वसु नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो आज की जो कक्षा है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। और वो क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि उसका क्वेश्चन जगदम्बा पे आश्रित है, और जहाँ पर जगदम्बा आ जाती हैं वहाँ पर सब आनंद आ जाता है। तो आज का प्रश्न है कि परम सत्यम को नारायण कहा गया है। ठीक है, हमने देखा कि हमारा जो इधर ये शंकराचार्य जी का भाष्य है और ये भगवद गीता नंबर 10 है गीता प्रेस की। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ लिखा है ओम नारायणः परः अव्यक्ता। नारायण अव्यक्त से पर है, अर्थात परम सत्य को नारायण कहा गया है। और ये जो नारायण कहा गया है परम सत्य को, वो ऐसा क्यों कहा गया है? क्वेश्चन है कि परम सत्य को नारायण कहा गया है, नारायणी ऐसा नहीं कहा गया है। तो यह जगदम्बा देवी कहाँ है? ठीक है, अभी हमको जो सृष्टि का क्रम बताया गया है उसमें जगदम्बा कहाँ है? और फिर ये बताइए कि जगत अम्बा, जगत की जो माता है और जगत के जो पिता हैं, उसमें से कौन बड़ा है? देव बड़ा है या देवी बड़ी है? तो आजकल ये बहुत ही बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि नर बड़ा है या नारी बड़ी है। तो फेमिनिज्म का ये क्वेश्चन है, तो स्त्रीवाद का। तो और इसके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स है और परिवारों में भी इसमें बहुत कला है, किसको बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर शंकराचार्य जी हमको क्या बताते हैं, भगवद गीता हमारा वेद क्या बताते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया ना? तो देखिए, नारायण निर्गुण है। जो परम सत्य जिनको कहा गया है, परम सत्य हमने देखा जगत की आत्मा परम सत्य है, और परम सत्य जो है वो असत्य को धारण करते हैं, ऐसा कहा। असत्य क्या है? असत्य तीन जो उनके शरीर हैं वो असत्य हैं। तो इसलिए जो उन्होंने कारण सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत शरीर को धारण किया, ये जो जैसे हमने क्लास 19 में देखा था कि देही आत्मा परम है और वो तीन शरीरों को धारण करते हैं, सुषुप्त शरीर, स्वप्न शरीर और जागृत शरीर। और ये देही आत्मा निर्गुण है। इनको अगर यहाँ पर नारायण कहा गया है तो नारायण का अर्थ यहाँ पर मेल नहीं है। नारायण, क्योंकि ये ना मेल है ना पुरुष है, ना ये नर हैं ये ना ये नारी हैं, और ना ये दोनों हैं। इसलिए ये जेंडर, लिंग से रहित हैं। ये सब गुणों के साक्षी हैं। इसलिए नारायण निर्गुण हैं। वे नर हैं और ना वे नारी हैं, दोनों वे गुण के साक्षी हैं, ना वो दोनों हैं। तो ऐसा भी नहीं कि नर और नारी दोनों हैं, और ये भी नहीं कि उनके अंदर कोई भी कोई हिजड़ा है, ठीक है, या यूनक कहें या नपुंसक हैं, ऐसा भी नहीं है। उनके अंदर नर और नारित्व का गुण है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो गुण के साक्षी हैं। तो ये आपको अभी
हम कहेंगे हम कैसे जानेंगे? आप अपने अंदर देखिए, आपके शरीर का जो नर और नारीत्वम आपके शरीर का गुण है, किंतु जो साक्षी है उनका गुण नरत्व और नारीत्व नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है कि जो हमारे शरीर के शरीर नर शरीर होता है और नारी शरीर, नारी का शरीर जो है वो लिंग होता है, शरीर का लिंग है, लेकिन जिसने शरीर धारण किया हुआ है उसका कोई लिंग नहीं है, वो लिंग का साक्षी है। इसलिए साक्षी आत्मा ना नर है ना नारी है। इसलिए नारायण, उनको हमने जो नारायण कहा, उनको नारायणी परादेवी भी कहा जाता है। तो जो पुस्तकें देवी की, जैसे देवी पुराण पढ़ेंगे, वहाँ पर नारायणी, वहाँ पर उनको परादेवी इस प्रकार कहा जाएगा कि ये जो निर्गुण है वो निर्गुण को ही हम नारायणी कहेंगे। और अगर हम कोई जो विष्णु पुराण इत्यादि पढ़ेंगे तो निर्गुण को हम विष्णु, परम विष्णु कहेंगे। और शंकर जी का पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम उनको महादेव, ठीक है, परदेव, इस प्रकार पर शब्द लगा देते हैं उधर। तो इसलिए ये समझ में आ जाए पहली बात कि जो परम सत्य है, परम सत्य देही आत्मा जो है, साक्षी जो है, वो निर्गुण है। पहली बात तो यहाँ कोई भी नर और नारी का प्रसंग नहीं है। आप इनको नर भी शब्द से भी कह सकते हैं और नारायणी शब्द से भी कहते हैं, और दोनों में कहा जाता है। शास्त्र में जो देवी के ग्रंथ हैं वो इसको देवी, महादेवी कहेंगे, और जो देव के ग्रंथ हैं वो इनको महादेव कहेंगे। उसमें दोनों में जेंडर अर्थात लिंग की विवक्षा नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि यहाँ पर नर और नारी का कोई क्वेश्चन नहीं है। साक्षी आत्मा ना नर है ना नारी है, और ये आपके अनुभव से सिद्ध है। ठीक है, अच्छा, अब आगे आता है कि और वो नारायण जो है निर्गुण परम सत्य। अब ये जो है वो जो निर्गुण परम सत्य कब जगत पिता और जगदम्बा कहलाते हैं। तो अगर निर्गुण जो है वो परम सत्य ना पिता है ना माता है, ना नर है ना नारी है, तो फिर ये जगत पिता और जगदम्बा कब आ जाते हैं? तो ये आपको थोड़ा मेहनत करके अच्छी तरह समझ लेना है। देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये नर और नारी कहाँ से आ गए, कैसा है। तो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हम सारे पुराण शास्त्रों को अच्छी तरह समझ जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ यही समझना है कि ये जो हमने देखा है कि 3 शरीर जो आते हैं, ठीक है, ये जो 3 शरीर, सुषुप्त शरीर और स्वप्न शरीर और जागृत शरीर जो देही आत्मा पहनता है, ये 3 शरीर हमारा अनुभव है। ये 3 शरीर कैसे है? ये कारण शरीर है। ये कारण शरीर को जब हम धारण करते हैं, ये कारण शरीर कैसे आया? तो हमने देखा कि सत्य को कोई भी अज्ञान दृष्टि से देखता है तो वो कारण बन जाता है अव्यक्त नाम रूप का। इसलिए जैसे रस्सी है, रस्सी को आप नहीं जानते हैं तो वो रस्सी आपको लगेगा कि वो सर्प का कारण है, वो किसी भी और असत्य का कारण बन जाता है। तो ये पॉइंट अच्छी तरह समझना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कभी ऐसा, एक होता है ज्ञान दृष्टि और दूसरा है अज्ञान दृष्टि। ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं बनता, लेकिन अज्ञानी ज्ञानी बन जाता है। हम इस समय अज्ञानी हैं, अज्ञानी को ज्ञानी बनना है। सारा शास्त्र हमें हमारा निर्गुण स्वरूप दिखाने के लिए है कि आप 3 देह को धारण करने वाले आत्मा नहीं हैं। ठीक है, ये 3 देह जो है सत्य नहीं है। जैसे ही देह को असत्य करेंगे तो हम निर्गुण सिद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए अभी हम अज्ञान अवस्था में हैं। तो अज्ञान अवस्था में हम अपने आप को 3 देहों वाला, हमें पहले बताया कि आपकी 3 देह हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और इनको धारण करने वाला आत्मा आप हैं। अब जब हम ये देख रहे हैं कि नारायण परहा अव्यक्तात्, अव्यक्त से नारायण पर हैं,
लेकिन अव्यक्त को धारण करते हैं। अव्यक्त क्या है? कारण अवस्था। कारण अवस्था कहाँ से आई? कारण अवस्था है सत्य को अज्ञान दृष्टि से देखा तो सत्य जो है वो कारण लगा कि वो पोटेंशियल, वो उसमें अज्ञान जो है, वो जहाँ भी अज्ञान होता है वहाँ पर विपरीत ज्ञान की संभावना आ जाती है। उस संभावना को ही पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल माने उसके अंदर बीज आ गया। तो अज्ञान, वस्तु अज्ञान विपरीत ज्ञान को पैदा करता है, माने इग्नोरेंस ऑफ अ फैक्ट। कोई भी फैक्ट हो जिसके बारे में इग्नोरेंस हो, वहाँ पर एरर होता है। इसलिए एरर जो है उसका कारण विपरीत ज्ञान है, कारण अज्ञान, इग्नोरेंस है। अज्ञान विपरीत ज्ञान का कारण है। इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। अज्ञान विपरीत ज्ञान माने इग्नोरेंस ऑफ अ फैक्ट इज द रीजन फॉर एरर ऑफ अ फैक्ट। ठीक है, रॉन्ग नॉलेज ऑफ अ फैक्ट। तो ये पूरा जगत रॉन्ग नॉलेज, मिस परसेप्शन, अपीयरेंस है, नाम रूपों की अपीयरेंस। तो एक कारण अवस्था, अज्ञान अवस्था जो है उसी को कारण अवस्था का। तो ये जो कारण अवस्था है ये अव्यक्त है। अव्यक्त माने जगत की कारण अवस्था सुषुप्ति। ठीक है, तो ये अज्ञान दृष्टि से परम सत्यम को देखने से वह माया, अविद्या, अविद्या या अज्ञान कल्पित नाम रूप सृष्टि के कारण हो जाते हैं। तो वही निर्गुण सत्य जो हैं उनको अगर कोई अज्ञानी देखता है तो वो अज्ञान दृष्टि से परम सत्य को, वो अज्ञान दृष्टि से उसके अंदर एरर का पोटेंशियल आ जाता है। वो विपरीत ज्ञान का उसमें एक संभावना आ जाती है। वो संभावना को ही कारण अवस्था कहते हैं। तो वो संभावना वास्तव में क्या है? अविद्या। अविद्या माने अज्ञान, माने वस्तु को नहीं जानना, उसके तत्व को, स्वरूप को नहीं जानना। अज्ञान कल्पित, ये अज्ञान एक कल्पना को पैदा करता है। और वो कल्पित जो नाम रूप है, नाम और रूप, सब सारा सृष्टि क्या है? नाम रूप। नाम रूप सृष्टि के कारण हो जाते हैं। तो परम सत्य निर्गुण जो है अब सगुण बन गए। ये बात समझ में आ गई कि कैसे अज्ञान दृष्टि से सत्य को देखा तो वो कारण अवस्था को प्राप्त हो गए। यह आपने पकड़ना है, इसमें कोई मुश्किल ना आए। जैसे रस्सी को हमने अज्ञान दृष्टि से देखा तो वो रस्सी सर्प का कारण हो जाती है। ये बात समझ में आती है तो सारी सृष्टि जो है वो अब एकदम सरल हो जाती है कि अरे ये इतनी महान सृष्टि जो हम देख रहे हैं ये वास्तव में सत्य में एक कल्पना है। और सत्य में कारण अवस्था क्यों आई? क्योंकि हमने सत्य को नहीं जानते, अज्ञान। तो ये जो नारायण है, ये कहा नारायण परम सत्य अव्यक्त से पर है। ठीक है, नारायण परम सत्य अव्यक्त से, अव्यक्त माने अनमैनिफेस्ट, माने कॉजल स्टेट, कारण स्टेट, जगत की कारण अवस्था माने सुषुप्ति। अब वहां पर क्या है? शक्ति, शक्तिमान भाव। शक्ति माने पावर, पावर माने कि इस पूरे जगत को व्यक्त करने की शक्ति, बीज शक्ति। तो बीज शक्ति जो है उसका, वो शक्ति, वो अव्यक्त जो है वो शक्ति भी है और शक्तिमान भी है। पावर एंड पावरफुल स्टेट ऑफ बीइंग, ये ऐसी स्टेट है। अब ये समझना है कि ये शक्ति क्या है और शक्तिमान क्या है। ये जो अव्यक्त सुषुप्ति अवस्था है उसको हम ईश्वर और ईश्वरी कहेंगे। शक्ति ईश्वरी और शक्तिमान ईश्वर। भगवान नारायण जगदम्बा शक्ति और जगत पिता शक्तिमान। तो अब आपने समझा कि ये निर्गुण नारायण जो है ये ईश्वर बन गए। केवल हमने सत्य को अज्ञान अवस्था से देखने से ही अब वो जगत के कर्ता हो गए, लेकिन अकर्ता रहते हुए। वो सत्य रूप से अकर्ता हैं लेकिन अविद्या रूप से कर्ता है। ये एक माया सृष्टि है कि भगवान अकर्ता है, वो किसी सृष्टि को करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सारी सृष्टि उनके अंदर से ही निकलती है। वो अपना ही एक कारण शरीर अविद्या दृष्टि से उनमें दिखता है
और उस कारण शरीर में से सारा जगत आता है, कल्पित जगत। तो शक्ति का स्वभाव क्या है? अविद्या कल्पित, अर्थात अज्ञान कल्पित, इग्नोरेंस, इमेजिन्ड बाय इग्नोरेंस, नाम रूप, नेम्स एंड फॉर्म की बीज अवस्था, सीड स्टेट माया। ये जो सीड स्टेट है, पूरे जगत की सीड स्टेट या पूरा स्टेज की पोटेंशियल स्टेज या पूरे जगत की शक्ति अवस्था, एक होता है शक्ति और एक होता है व्यक्ति। तो ये शक्ति अवस्था जो है इसको माया कहते हैं, इसी को देवी कहते हैं, इसी को जगदम्बा कहते हैं। दुर्गा, लक्ष्मी, वैष्णवी, पार्वती, ये सब जो नाम हैं ये सब इस शक्ति, माया शक्ति के नाम हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, अविद्या कल्पित नाम रूप जो बीज है उसको माया शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि शक्ति क्या है। अब शक्तिमान कौन है? माया को धारण करने वाला मायावी, देव, जगत पिता, विष्णु, शिव, ये सब नाम जो हैं ये शक्तिमान के होते हैं। तो शिव, पार्वती, ऐसे, तो ये सब शक्तिमान और शक्ति। इस प्रकार नारायण जो हमारा पहला निर्गुण था, अब वो जगदम्बा, जगत पिता, सुषुप्ति जो है वो अनुभव, वो जगत पिता, जगदम्बा का अनुभव है। शक्ति शक्तिमान भाव है, ईश्वर ईश्वरी भाव है। समझ गए? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शक्ति जो है वो क्या है? आदि नारी, फर्स्ट फीमेल, माने नारी का स्वभाव, संसार की सारी नारियों का स्वभाव शक्ति के अनुसार होगा। और शक्तिमान क्या है? आदि नर, माने फर्स्ट मेल, नर का स्वभाव। तो संसार में जो नर का स्वभाव है वो शक्तिमान स्वभाव होगा। इसलिए अब हमें ये समझना है कि ये हम सोचते हैं कि ये फीमेल होती क्या है, ये स्त्री क्या होती है, ये पुरुष नर जो है ये होता क्या है? क्या ये तो देह के हड्डी मांस है? दोनों ये हड्डी मांस ही तो हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे भेद कर देने से एक नर बन जाता है, एक नारी बन जाता है, ऐसा नहीं है। नारी का स्वभाव शक्ति के जैसा है और नर का स्वभाव शक्तिमान का जैसा है। ये जो सब हम लोग कहते हैं कि दे आर बोथ इक्वल, यस, ये दोनों इक्वल हैं। जो इक्वल अर्थात बाजार में जॉब लेने के लिए इक्वल हैं, और दोनों, लेकिन वेद की दृष्टि में इन दोनों का स्वभाव भिन्न है। एक का स्वभाव है शक्ति का और दूसरे का स्वभाव है शक्तिमान का। अब हम देखेंगे शक्ति और शक्तिमान के स्वभाव में क्या अंतर है। पहली बात ये देखें कि सारी सृष्टि आदि नर और आदि नारी का व्यक्त भाव है। सो ये जहाँ पर भी आप देखेंगे ये नर और नारी जो हैं वो ही व्यक्त हैं। तो सीता राम या शिव पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मी नारायण, ये पूरा जगत क्या है? ये नर और नारी आदि भगवान और भगवती रूप है। और वो कैसे? क्योंकि आप अपने अंदर देखो, आप क्या हैं? आप नाम रूप शरीर हैं और उस शरीर के अंदर रहने वाला, देह के अंदर रहने वाला देही है। हर जीव जो है वो देह और देही है। देह का स्वभाव जो है वो शक्ति रूप है और देही का स्वभाव जो है वो शक्तिमान रूप है। इसलिए चाहे कोई व्यक्ति मेल है या फीमेल है, हर व्यक्ति का जो शरीर है, शरीर, मन, बुद्धि, वो शरीर जो है वो स्त्री रूप है और हर एक के अंदर जो शरीर के अंदर रहने वाला शरीरी, देह में रहने वाला देही है, वो नर रूप है। तो पहले तो ये हुआ कि चाहे कोई स्त्री है या पुरुष है, मेल है, नर है, नर और नारी सबके अंदर शरीर हिस्सा नर है, शरीर हिस्सा नारी है और शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा नर है। तो पहले तो ये समझना है। और अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा है इसका मतलब हर व्यक्ति नर नारी है, हाँ, चाहे स्त्री है या नर है या नारी है, दोनों नर नारी से ही बने हुए हैं। उनके अंदर नर कंपोनेंट भी है और नारी कंपोनेंट भी है। तो जो शक्ति और शक्तिमान है ये दोनों में अभेद है,
इनसेपरेबिलिटी, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों में अभेद का मतलब क्या है। जैसे कि आप अपने अंदर देखो, आप कहते हैं ये कार्य मेरी शक्ति, वो मेरी शक्ति माने मैं खुद, मैंने किया या मेरी शक्ति ने किया। आपकी शक्ति, आप अपनी शक्ति को अपने से बाहर निकाल के नहीं रख सकते। आप ही शक्ति हैं और आप ही शक्तिमान हैं। इसलिए एक ही आप जो है वो शक्ति भी है और शक्तिमान भी है, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, इसलिए उनमें अभेद है। पहली बात तो ये। इसलिए तो कौन बड़ा है, शक्ति बड़ी है या शक्तिमान बड़ा है, तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों में अभेद है। एक ही मेरी शक्ति बड़ी है या मैं शक्तिमान बड़ा हूं, ऐसे तो कैसे कह सकते हैं। मैं ही शक्ति हूं और मैं ही शक्तिमान हूं। तो ये जो क्वेश्चन था कि शक्ति बड़ी है या शक्तिमान बड़ा है, तो दोनों में अभेद है। इसलिए शास्त्र ऐसा कहते हैं कि धर्म के पालन के लिए स्त्री और पुरुष को ऐसे अभेद रूप में रहना चाहिए, जैसे वो वन यूनिट है, वो दो नहीं है, वो एक है, शक्ति शक्तिमान। ठीक है, जैसे हमारे शरीर के अंदर शक्ति और शक्तिमान भाव है और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों एक हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, शक्ति जो है वो परतंत्र है। अभेद होते हुए भी शक्ति परतंत्र है, माने शक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है, और शक्तिमान स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। अर्थात शक्तिमान जो है वो निश्चय करते हैं कि मुझे शक्ति का प्रयोग करना है या नहीं करना। शक्ति अपने आप निश्चय नहीं करती, ये डिफरेंस है। इसलिए शक्ति शक्तिमान में स्थित है और शक्तिमान जो है वो स्वतंत्र है। तुम्हारे जब धर्म का कार्य है उसमें शक्तिमान और शक्ति जब कहें तो शक्ति जो है वो शक्तिमान के पीछे चलनी चाहिए। ठीक है, राम जी के पीछे अनुगामिनी स्त्री सीता है, तो राम जी अगर राज्य कर रहे हैं तो सीता भी राज्य में है, और अगर राम जी वनवासी हैं तो सीता भी वनवासी है। तो इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि राम जी की मनमर्जी चलेगी, मनमर्जी का कोई काम नहीं है। शक्तिमान धर्म करते हैं और शक्ति उस धर्म को उनके साथ पूरा करती है। शक्ति और शक्तिमान जब मिल जाते हैं और शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है तो धर्म होता है। लेकिन जहाँ पर शक्ति स्वतंत्र हो जाए और शक्तिमान उसके अधीन हो जाए, जैसे हमारा शरीर ये निश्चय करे कि हम क्या करेंगे, हमारा शरीर हमको चलाए तो हम अधर्म करेंगे। अगर हम अपने शरीर को चलाते हैं तो धर्म होगा। इसलिए पहले तो हर व्यक्ति को अपने अंदर इस शक्ति और शक्तिमान को समझना है कि हमारी शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे आत्मा के अधीन होनी चाहिए, शक्तिमान के अधीन होनी चाहिए शक्ति। इसलिए मन को वश में करना, शरीर को वश में करना, ये जो ब्रह्मचर्य है वो जो कहा गया यतेंद्रिय हमने देखा था, और वो अपनी इंद्रियों को वश में करना जो है वो है क्या कि हम अपने शरीर तन मन को शक्तिमान को जो है स्वतंत्र रखें और शक्ति को परतंत्र रखें। वो ये ना हो कि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा। ये जो अवस्था है आपको देखना है, शक्तिमान को देखना है कि मन कर रहा है या नहीं करना। इस समय मेरे मन, तुमको ये कार्य करना है, तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या करना है, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। इस प्रकार जो मन है, शरीर है, वो शक्तिमान की आज्ञा नहीं मानेगा, लेकिन शक्तिमान को अपने शरीर को धर्म में लगाना है। लेकिन इसी प्रकार स्त्री और पुरुष जहाँ पर इकट्ठे होंगे वहाँ पर दोनों पुरुष और स्त्री को अपने अपने शरीर तन मन को इस प्रकार वश में करना है कि शक्ति और शक्तिमान दोनों अभेद रूप से इकट्ठे होके धर्म को कार्य करें। शक्ति शक्तिमान को ओवर पावर ना करे और शक्तिमान भी शक्ति को ओवर पावर अपनी मन मर्जी से ना चलाए, लेकिन शक्तिमान जो है वो धर्म में स्वतंत्र रहेंगे और शक्ति धर्म के पीछे रहेगी। इसलिए पति और पत्नी का जो संबंध है उसमें पति जो हैं वो धर्म करते हैं और पत्नी को धर्म में अनुगामिनी कहते हैं। वो
पति के साथ खड़ी होती हैं धर्म में, तभी धर्म होता है। ठीक है, इसलिए ये पोजीशन आपको समझ में आ गई कि ये जो कहा जाता है कि आजकल लोग कहते हैं कि हम सीता को अपनी फेमिनिस्ट आइडियल नहीं है वो, क्योंकि ये वो सीता जी जो है वो राम जी की आज्ञा मानती हैं, राम जी के पीछे चलती हैं और अनुगामिनी हैं उनकी। ये ठीक नहीं है। नर और नारी इक्वली पावरफुल होने चाहिए। इसलिए तो ये जो पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है अपने शरीर तन मन को वश में करना, उसको पावर है। पावर का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को वश में कर लेना। आजकल जो कहा जा रहा है बैलेंस ऑफ पावर, अर्थात सत्ता का संतुलन, सबको समान पावर दी जाए, वो तो ऐसा है जैसे लड़ाई करने की सबको समान बल दे दिया जाए, एक दूसरे को अपने अधीन करने का समान बल दे दिया जाए। वो धर्म नहीं है। वो बाजार में ठीक है, आपको बाजार में सबको स्वतंत्रता देनी है कि सभी चूहे एक ही समान रेस से दौड़ें, बाजार इसी प्रकार चलते हैं, वो तो बाजार में ऐसा ही रहेगा। तो बाजार की दुनिया अलग है, लेकिन धर्म की दुनिया अलग है। जहाँ धर्म है वहाँ पर हमको क्या करना है, हमें देखना है कि नारायण जो है वो समष्टि शक्तिमान और शक्ति रूप है। ये हमने देखा कि ये जो भगवान का रूप है वो पूरा का पूरा ये जगत है, ये जगत है। और इसमें बहुत से छोटे छोटे शक्तिमान 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 जिनकी शक्तियाँ हैं, ये सारी शक्तियाँ जो हैं ये महाजगत शक्ति के अंदर है। इसलिए हमारी शक्ति जो है वो भगवान जगत की शक्ति के अधीन, उसकी समरसता में होनी चाहिए। तो धर्म पालन करना मनमर्जी करना नहीं। इसलिए ना कोई नर स्वतंत्र है ना नारी स्वतंत्र है। इसलिए जो भी नर और नारी है वो जगत इस विराट के धर्म के अधीन है। इसलिए हमको ये समझ में आया कि घर में किसकी चलेगी, अगर क्वेश्चन आए, नर की चलेगी या नारी की चलेगी, पति की चलेगी या पत्नी की चलेगी, तो आंसर होना चाहिए कि घर में धर्म की चलेगी, ना पति की है ना पत्नी की। लेकिन पति जो है वो धर्म का पालन करेंगे और पत्नी धर्म को पालन करने में उनके साथ रहेंगी। दोनों एक अभेद यूनिट की तरह, एक का की तरह खड़े होंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये नहीं कि मंडे को पिताजी पतिदेव की चलेगी और ट्यूसडे को पत्नी की चलेगी, ऐसे नहीं काम चलता है। पति और पत्नी जो हैं उन दोनों की नहीं चलेगी। दोनों को क्या करना है, जो धर्म कहते हैं वो करना है। तो पहला पॉइंट तो ये। और जब धर्म कर रहे हैं तो पत्नी पति को जो है वो कहेंगे मेरे पति ये धर्म कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं, ऐसे। तो राम जी जो हैं वो जहां जा रहे हैं सीता जी उनके साथ साथ हैं, ऐसे धर्म किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इन दोनों में कंपटीशन जो है, एक दूसरे को दबाना, ये इष्ट नहीं है। जहां पर जो शरीर है वो आत्मा के ऊपर हावी हो जाएगा तो ये अधर्म का लक्षण है। हमेशा शरीर जो है वो आत्मा के अधीन होना चाहिए, तब धर्म होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आएगी तो बहुत सा फेमिनिस्ट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा कि हमको धर्म के क्षेत्र में जो है पति और पत्नी को आपस में युद्ध नहीं करना है। पति और पत्नी को ना पति की मन मर्जी चलनी चाहिए और ना पत्नी की। मन मर्जी माने शरीर हमारा हावी हो रहा है, क्योंकि मन मर्जी मन की होती है। तो आत्मा जो परमात्मा शरीर में रहते हैं उनकी बात चलेगी, शरीर की नहीं चलेगी। इसलिए पति का मन भी नहीं, पत्नी का मन भी नहीं, दोनों का जो एक आत्मा है वो निश्चय करेगा धर्म क्या है। ठीक है, इसलिए ये शक्ति और शक्तिमान को समझना बहुत आवश्यक है। आजकल लोग शक्ति का मतलब पावर ले लेते हैं, और पावर मीन्स श्री शक्ति रूप है, इसका मतलब बस उसको बल दे दो। यहाँ शक्ति को समझना है। शक्ति का मतलब कि हमारा अव्यक्त नाम रूप माया शक्ति और शक्तिमान संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर आज इसको संपूर्ण करते हैं। मुझे तो ये पॉइंट बहुत ही गहरा लगता है, और जब से मुझे ये समझ में आया है बहुत सा शंका का समाधान हुआ है। आशा है कि आपको भी समझ में आया होगा। इति सर्वम शिवम। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8577055977। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय जय सीताराम।